वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। 20 जून की करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हमारा पहला सेक्शन है इंटरनेशनल का। इसके अंदर हमारी न्यूज़ है, इंटरनेशनल वर्कशॉप एक ऑर्गेनाइज की गई है। किस टॉपिक पे ऑर्गेनाइज की गई है? गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन पैंडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्विस। तो आपको पता है कोविड-19 के चलते बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो सिविल सर्वेंट्स को लेके ये एक इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई। जो पर्पस क्या था कि गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को कैसे कंटिन्यू किया जाए ऐसे सिचुएशन के अंदर। तो इसके अंदर अराउंड 116 कंट्रीज के अलग अलग सिविल सर्वेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। और इसको इनॉग्रेट किसने किया? जितेंद्र सिंह जी ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह, और यूनियन मिनिस्टर कौन है पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के? नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर खुद हैं। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? जो ये इंटरनेशनल वर्कशॉप हुई, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ITEC ने, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस NCGG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस DAPS। तो इन सब ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया। कौन कौन है? ITEC, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, NCGG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस DAPS। ठीक है, ये सब ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया। टॉपिक याद कर लीजिए, गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन पेंडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्विस। नेक्स्ट न्यूज है हमारी इसी के अंदर कि ब्रिटिश पेट्रोलियम, जो कि एक यूके बेस्ड ऑयल मेजर कंपनी है, उसने एक ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने का सोचा है पुणे के अंदर। ब्रिटिश पेट्रोलियम ग्लोबल सर्विस सेंटर खोलेगा कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। अब ये ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर है जो, वो किस पर्पज से खोला जाएगा? सो दैट वो अपने ग्लोबल बिजनेस को एशिया के अंदर और एक्सपैंड कर सके। तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है ऑयल की, तो इसी को देखते हुए ब्रिटिश पेट्रोलियम ने ये डिसीजन लिया है। तो ब्रिटिश पेट्रोलियम ये जो सेंटर खोलेगा, इसकी ऑपरेशन ये कब से स्टार्ट कर लेगा काम करना? जनवरी 2021 से इसमें ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा कहना है ब्रिटिश पेट्रोलियम का। याद रखिएगा, ब्रिटिश पेट्रोलियम कहाँ की कंपनी है? यूके की। कहाँ पे खोलेंगे ये अपना बिजनेस सर्विस सेंटर? पुणे के अंदर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी नासा से। तो नासा ने 240 वर्ष पुराना 240 इयर्स ओल्ड एक न्यूट्रन स्टार ढूंढा है, जिसका नाम क्या है? स्विफ्ट J1818.01607। और ये माना जा रहा है कि यंगेस्ट नोन मैग्नेटार है। आई मैग्नेटार क्या होता है? जो स्टार्स की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा होती है, जो कंटिन्यूसली EM वेव्स रिलीज करते रहते हैं, उनको मैग्नेटार बोलते हैं। ठीक है, तो ये यंगेस्ट नॉन मैग्नेटार माना जा रहा है। इसका नाम याद कर लीजिए अच्छे से, स्विफ्ट J1818.01607। एज सच आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि नासा ने हाल ही में एक यंगेस्ट नॉन मैग्नेटार ढूंढा है, उसका नाम क्या है? तो आपको डिफरेंट डिफरेंट इसमें ऑप्शन देगा। स्विफ्ट तो आई थिंक वो यही रखेगा, पीछे वाले नंबर में ना आगे पीछे करेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि सो दैट आपका एक नंबर कंफर्म हो जाए। अब बात आई है इसमें नासा की। तो नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रेंडनस्टीन। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा नेशनल और स्टेट न्यूज का। इसके अंदर हमारी आज की न्यूज है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE, इसने एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनाया है, PDC। किस काम से बनाया है, किस पर्पज से बनाया गया? टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए PDC बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। अब ये जो ग्रीन एनर्जी है, इसमें भी मेनली फोकस रहेगा सोलर एनर्जी के ऊपर, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सोलर एनर्जी के ऊपर मेनली फोकस किया जाएगा ग्रीन एनर्जी में। तो बात आई है इस PDC की, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल की, तो इसके कोई चेयरमैन भी होंगे। कौन है चेयरमैन बनाए गए इसके? अमितेश कुमार सिन्हा जी। अमितेश कुमार सिन्हा जी को बनाया गया है चेयरमैन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के जॉइंट सेक्रेटरी है। ध्यान रखिएगा इस बात का,
मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं अमितेश कुमार सिन्हा जी, उन्हीं को चेयरमैन बनाया गया है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल का। एक और चीज आपको याद दिला दूं कि हाल ही में भारत सरकार ने टारगेट फिक्स किया था कि 2022 तक हम 175 गीगावाट टारगेट अचीव कर लेंगे ग्रीन एनर्जी के अंदर। यहाँ पे भी ग्रीन एनर्जी में ज़्यादातर सोलर एनर्जी की बात की गई थी। तो 2022 तक का टारगेट है 175 गीगावाट का, तो उसी को कंप्लीट करने के लिए पीडीसी बनाई गई। MNRE मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है वो कौन है? राजकुमार सिंह जी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब ये है इसके कोई यूनियन मिनिस्टर नहीं होंगे, सिर्फ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही होंगे। इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब इंडिपेंडेंट है ये, राजकुमार सिंह जी है, इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट न्यूज है हमारी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश ने हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट अचीव की है मनरेगा के अंदर। अब मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो इसके अंदर यूपी रहा है फर्स्ट नंबर पे, राजस्थान सेकंड, आंध्र प्रदेश थर्ड, वेस्ट बंगाल ने चौथा, मध्य प्रदेश ने पांचवा स्थान हासिल किया है ऑल ओवर इंडिया एम्प्लॉयमेंट के अंदर। आपको पता है मनरेगा एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम है जिसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसको भी याद कीजिएगा साथ साथ। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है हमारी कि इंडिया ने पहला मोबाइल लैब है जो कोविड-19 को लेके उसको लॉन्च कर दिया है। भारत ने अपनी पहली मोबाइल लैब कोविड-19 को लेके लॉन्च कर दी है। इस लैब का नाम क्या रखा गया है? आई लैब। आई लैब रखा गया है इसका नाम। आई लैब मतलब इन्फेक्शियस डिसीज डायग्नोस्टिक लैब। इन्फेक्शियस डिसीज डायग्नोस्टिक लैब। अब एक रैपिड रिस्पांस मोबाइल लेबोरेटरी होगी, और ये याद रखिएगा इसको नई दिल्ली से फ्लैग ऑफ किया गया एज अ पार्ट ऑफ डीबीटी AMTZ कमांड। डीबीटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। AMTZ क्या है? आंध्र प्रदेश मेडिकल टेक जोन। और कमांड क्या है? कोविड मेडटेक मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट। इन सभी की फुल फॉर्म्स को ध्यान रखिएगा। डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, AMTZ आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन, कमांड कोविड मेडटेक मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इस आई लैब को इनॉग्रेट किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इनॉग्रेट किया। तो हर्षवर्धन जी कौन है? हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, अर्थ साइंसेस मिनिस्टर हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर हैं। बात आई है आई लैब की, तो आई लैब की फीचर्स क्या होंगे? ये कोविड-19 नहीं, कोविड-19 के अलावा जो नॉन कोविड टेस्ट है उसको करने में भी सक्षम होगा। तो आई लैब कोविड प्लस नॉन कोविड दोनों टेस्ट करेगा और ये सेम डे रिजल्ट देगा, ये इसकी खासियत रहेगी। तो सेम डे उसी दिन रिजल्ट दे पाएगा, ये इसकी खासियत है। बात आई है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है, सेक्रेटरी रेणु स्वरूप है। और AMTZ की भी बात आई थी, इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसके मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी। उन्होंने सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन किया है। अब ये MOU है, ये किस रिगार्डिंग है? PM स्वनिधि स्कीम के रिगार्डिंग। अब ये PM स्वनिधि स्कीम, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है ऑलरेडी जब ये आई थी। क्या थी स्वनिधि? स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ध्यान से याद कर लीजिए इसको, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, तो PM स्वनिधि स्कीम को लेकर MOU साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के बीच में। अब इस MOU के अंतर्गत क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हेल्प करेगी सिडबी को इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के। तो PM स्वनिधि स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सिडबी करेगा, लेकिन उसमें हेल्प करेगी MOHUA। अब सिडबी की बात आई है, सिडबी के चेयरमैन MD कौन है? मोहम्मद मुस्तफा जी, हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज है हमारी, एयर वेंटी ऐप है जो उसको लॉन्च किया गया है मुंबई के अंदर। एयर वेंटी ऐप। अब ये एयर वेंटी ऐप है क्या? मतलब कि वेंटी से आप याद रखिए वेंटिलेटर्स।
तो मतलब कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी, आईसीयू बेड्स के बारे में और वेंटिलेटर्स के बारे में। तो आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए एक एयर वेंटी नाम से ऐप को लॉन्च किया गया है मुंबई के अंदर, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कितने वेंटिलेटर्स या कितने आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी। इसको डेवलप किसने किया है, ऑक्टावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एंड प्रोबेबिलिटी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने। ध्यान रखिएगा इस बात का। मुंबई की बात आई है तो उद्धव ठाकरे जी सीएम हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी गवर्नर हैं और मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र से कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। चांदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फंसद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन्हीं सबका ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि कोल मिनिस्ट्री और फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, तो फिक्की ने कोल मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एक ई ऑक्शन प्रोसेस शुरू किया है 41 कोल ब्लॉक्स के लिए। तो ये कोल ब्लॉक्स है जो वो कमर्शियल माइनिंग्स के लिए ओपन किए गए थे, तो इनका ई ऑक्शन प्रोसेस शुरू किया गया है कोल मिनिस्ट्री और फिक्की के द्वारा। अब इसको इनॉग्रेट किसने किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया है पहली बार भारत के अंदर कोल ई ऑक्शन के अंदर। तो उसी के अंतर्गत इसकी इनॉग्रेशन की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मिनिस्टर ऑफ कोल कौन है, प्रहलाद जोशी जी। सेक्रेटरी कौन है कोल मिनिस्ट्री के, अनिल कुमार जैन। फिक्की के प्रेसिडेंट कौन है, संगीता रेड्डी। पिछले साल अपॉइंटमेंट हुई थी दिसंबर के आसपास। हेडक्वार्टर कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि भारत ने अपना पहला क्लाइमेट चेंज असेसमेंट ट्रैकर लॉन्च किया है। तो भारत ने पहला क्लाइमेट चेंज असेसमेंट ट्रैकर लॉन्च किया है। अब ये जो ट्रैकर है इसका नाम क्या रखा है, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। अब इसके प्रिपेयर किसने किया, ये जो असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन, इसको प्रिपेयर किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने। मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। और इसको एडिट किसने किया, आईआईटीएम पुणे ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी ने। पब्लिश किसने किया, स्प्रिंग नेचर। तीनों बातों का ध्यान रखिए, प्रिपेयर किसने किया, अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री ने, एडिट किसने किया, आईआईटीएम पुणे ने, पब्लिश किसने किया, स्प्रिंग नेचर ने। अब इसकी आउटकम क्या है, इसका रिजल्ट क्या निकला कि भारत के अंदर इंडियन रीजन के अंदर 0.7 डिग्री का टेम्परेचर राइज हुआ है। एवरेज टेम्परेचर की अगर बात करें तो वो 0.7 डिग्री राइज हुआ है 1901 से लेके 2018 के बीच। और ये जो राइज इन टेम्परेचर है ये किस कारण से बताया जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। तो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण 1901 से लेके 2018 के बीच में 0.7 डिग्री टेम्परेचर में वृद्धि हुई एवरेज टेम्परेचर के अंदर। और आईआईटीएम की बात आई है तो हेडक्वार्टर तो पुणे के अंदर ही हो गया। डायरेक्टर कौन है, प्रोफेसर रविशंकर ननजुडी। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मिनिस्टर हमने पहले ही बात कर ली कि हर्षवर्धन जी हैं। सेक्रेटरी कौन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के, एम राजीवन। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है हमारी आईआईटी मंडी से। तो मंडी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। तो आईआईटी मंडी है न्यूज, उन्होंने एक न्यू टेक्नोलॉजी को फाइंड किया है, हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी। अब इस हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी से फार्मर की इनकम में वृद्धि होगी, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फार्मर जो मिड हिमालयज हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। और एनेबलिंग वुमेन ऑफ कम्मड़ ई वॉक के साथ मिलकर ये किया गया है। और ई वॉक और आईआईटी मंडी को नाबार्ड से फंडिंग भी मिल रही है 35 लाख रुपए की, 3 फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो आईआईटी मंडी का चेयरमैन कौन है, सुबेद भार्गवा जी। इस बात का ध्यान रखिए, मंडी के चेयरमैन कौन है, सुबेद भार्गवा। अगला सेक्शन है हमारा अपॉइंटमेंट्स का। इसके अंदर हमारी न्यूज है कि JSW सीमेंट है जो, उसके ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली और सुनील छेत्री जी को अपॉइंट किया गया है। अब सौरव गांगुली तो बीसीसीआई प्रेसिडेंट है और फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन है, प्रेजेंट में बीसीसीआई प्रेसिडेंट है। अब बीसीसीआई से कल हमने एक न्यूज देखी थी
क्या थी वो न्यूज़ कि DK जैन जी जो BCCI के एथिक्स एंड ओमेंसमेंट है उनको 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई है, राइट। सुनील छेत्री जी को भी अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर। तो ये सुनील छेत्री जी इंडियन फुटबॉल टीम और बेंगलुरु FC के कैप्टन हैं। अब बात आई है JSW सीमेंट की, तो इसके MD हैं पार्थ जिंदल। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ये जो JSW सीमेंट की ब्रांड एम्बेसडरिंग है, ये उनकी कैंपेन है जो लीडर्स चॉइस उसके लिए की गई है। कौन से राज्य के अंदर? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा इकोनॉमी का। इकोनॉमी के सेक्शन में आज की न्यूज़ है कि बैंक ऑफ बड़ौदा है जो वो फुली डिजिटलाइज लैंडिंग ऑपरेशन करेगा आपसे। तो अपने लैंडिंग ऑपरेशन को पूरी तरह से डिजिटलाइज कर दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। आपको याद होगा बैंक ऑफ बड़ौदा में विजय बैंक और देना बैंक का मर्जर हो चुका है ऑलरेडी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अब अपनी लैंडिंग ऑपरेशन है जो वो पूरी तरह से डिजिटलाइज कर दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात के अंदर है। MD CEO है संजीव चड्डा जी और टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अब अगला सेक्शन है हमारा ओबिचरी का। इसके अंदर हमारी आज की न्यूज है KR सचिदानंदन जी जो कि मलयालम फिल्म डायरेक्टर हैं, इनका निधन हो गया। KR सचिदानंदन जी। अगला सेक्शन है रैंक एंड इंडेक्स का। इसके अंदर आज की न्यूज है कि 69th एडिशन ऑफ स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2020 रिलीज किया गया। तो कितना, कौन सा संस्करण है इसका? 69th स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2020। अब इस रिव्यू के अंदर क्या पाया गया कि प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन के अंदर चाइना पहले नंबर पर और भारत दूसरे नंबर पे है, जबकि टोटल एनर्जी कंजप्शन के अंदर चाइना पहले पे, US दूसरे पे और भारत तीसरे नंबर पे है। प्राइमरी एनर्जी मतलब जो मेनली सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये वाली होगी प्राइमरी एनर्जी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। और इसको रिलीज किसने किया? बीपी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने। बीपी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने इसको रिलीज किया, जो कि यूके की ऑयल एंड गैस कंपनी है। बीपी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन के अंदर। CEO कौन है? बर्नर्ड लूनी जी। बर्नर्ड लूनी जी हैं CEO। अगला सेक्शन है इंपॉर्टेंट डेज का। इंपॉर्टेंट डेज के अंदर हमारी आज की न्यूज है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट को 19 जून को हमने मनाया। अब इसको सेलिब्रेट कौन करता है? यूनाइटेड नेशन। तो ये है क्या? यौन हिंसा से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसको 19 जून को हम मनाते हैं। अगला है हमारा वर्ल्ड सिकल सेल डे। वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया 19 जून को। इसको भी सेलिब्रेट कौन करता है? UN। सिकल सेल डिसीज है जो ये होमोग्लोबिन पे अटैक करती है, तो ब्लड सेल है जो उस पर अटैक करती है, सिकल सेल डिसीज है। अब बात टर्न है जो भी जून के अंदर हमने इंपॉर्टेंट डेज कवर किए हैं उसको रिवाइज करने की। तो वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को, जिसका थीम क्या था? 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी 1 जून को। तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून को। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन 4 जून को। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को, जिसका थीम क्या था? बायोडाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू UN एंड टाइम फॉर नेचर अकॉर्डिंग टू IIST। इंटरनेशनल लैंग्वेज डे 6 जून को। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को, जिसका थीम क्या था? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को, जिसका थीम क्या था? इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी 8 जून को। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे 9 जून को, जिसका थीम क्या था? एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को, जिसका थीम क्या था? COVID-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम लेबर नाउ मोर देन एवर। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को, जिसका थीम क्या था? मे टू शाइन। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को, जिसका थीम क्या था? सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को, इसका थीम क्या था? लिफ्टिंग अप वॉइसेस। वर्ल्ड विंड डे 15 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 16 जून को, जिसका थीम क्या था? बिल्डिंग रिसाइलेंस इन टाइम ऑफ क्राइसिस। वर्ल्ड डे ऑफ टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को, जिसका थीम था फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को। वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे भी 18 जून को। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट भी 19 जून को।
और वर्ल्ड सिकल सेल डे भी 19 जून। इन सभी डेज का ध्यान रखिएगा, इसको बार बार रिपीट कर लीजिए सो दैट एग्जाम में आपको क्लिक हो जाए इजली। और जो इम्पोर्टेंट डेज हैं थीम उन्हीं के करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन डेज सारे कवर कर देना। अब है रिवीजन का टाइम। रिवीजन के अंदर आज का क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च सरल इनिशिएटिव। सरल इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया? आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने लॉन्च किया सरल इनिशिएटिव। अच्छा, होम फाइनेंस से रिलेटेड कल हमने एक न्यूज पढ़ी थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने न्यू गाइडलाइंस जारी की हैं होम फाइनेंस कंपनीज के लिए, याद है? तो इसका ध्यान रख लेना, उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। Thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. Thank you so much. Please like the video and share it with your friends.